श्री रवींद्र साहू जी के नाम और समाज के नाम उन्होंने संदेश भेजा है, वो मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। प्रिय रवींद्र जी, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि जिला साहू समाज भोपाल द्वारा माँ कर्मा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में भेल दशहरा मैदान भोपाल में दिनांक 27 मार्च 2022 को विशाल वाहन रैली, भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण मैं आने में असमर्थ हूँ। कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी ओर से शुभकामना सहित आपका कमलनाथ, श्री रवींद्र साहू, अध्यक्ष जिला साहू समाज, माँ कर्मा देवी भवन भोपाल। धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी लोग। इस प्रकार से यह उपस्थिति मातृशक्ति की है, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारी बच्चियों भी उसमें शामिल है। माँ कर्मा देवी इस देश की दूसरी मीराबाई के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने एक साधारण परिवार में जीवन अपना पैदा होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का एक नया स्वरूप पूरे देश को दिया। और झांसी से लेकर कहां पहुंची, पुरी कैसे पहुंची, उसका कोई कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जब वहां के पंडितों ने उन्हें जाने से मना कर दिया जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, तो एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि जगन्नाथ जी की मूर्तियां विलुप्त हो गई, ढूंढ मची। तो पाया कि एक महिला के गोद में शिशु के रूप में कृष्ण भगवान साक्षात खिचड़ी खा रहे। आज ऐसी शख्सियत के, कल आपकी कर्मा देवी जयंती है, उनको सादर प्रणाम, उनके चरणों में सादर नमस्कार, दंडवत। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबको 9 बजे से आए हुए हैं, भूख लग रही है, मुझको भी लग रही है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और भरपूर समर्थन। मैं कभी भी समाज को राजनीति के उसके अंदर में नहीं देखता। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी को सपोर्ट करो, बिल्कुल नहीं। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक हो जाओ, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक हो जाओ। ऐसे जितने भी कुरीतियां हैं आज के समाज में, आपके समाज में, आज के का जो दुनिया कहां जा रही है, घर बैठे आप विश्व के कोने की जानकारी आप मिनटों में देख सकते हैं। तो ऐसे समय में शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा, विशेषकर महिला शिक्षा को और प्रोत्साहन दीजिए। और यहाँ लखपति के नाम से हमारे लखपति जी भी है, लेकिन उनके साथ जाति करते हो, जो हरा पत्ती उसको तुम लखपति कहते हो। लेकिन आपका समाज प्रबुद्ध समाज है, लेकिन इसी समाज में गरीब भी है। अनेक गरीब साहू परिवार में जिनको जानता, उन परिवारों में अच्छे पढ़े लिखे होने की कई लोगों में भावना है। आप उनको पढ़ाने के लिए इम्तिहान करो, मेरिट एग्जामिनेशन करो। जो 12वीं कक्षा में पास होकर आता है, उसके हिसाब से जो भी साहू समाज का प्रबुद्ध और पैसे वाला व्यक्ति है, वो कम से कम एक गरीब साहू परिवार के बच्चा बच्ची को पढ़ाने के लिए वो आगे आए। दूसरा, महेश्वरी समाज, मैं महेश्वरी समाज के सम्मेलन में भी गया। महेश्वरी समाज ने कॉर्पस इकट्ठा किया है उन लोगों के लिए जिनके पास व्यवसाय करने के लिए पूंजी नहीं है। उसको बहुत सस्ते दर पर, ब्याज पर पूंजी दी जाती है। उसके बारे में भी विचार करो।
महाराष्ट्र से हमारे अरुण भाई आए हैं। जितना काम सहकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र में हुआ है और मध्य प्रदेश में हमारे अरुण यादव जी के पिता भाई सुभाष यादव जी ने किया और कहीं नहीं होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की सहकारिता को बिल्कुल आजकल चौपट कर दिया है, जो भी कारण रहा हो, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। आखिर में रविंद्र बड़ा परेशान हो रहा था, हमारे पोस्टर हटा दिए। भैया पोस्टर मुनि के लगाओ जिनको पोस्टर देखने की शौक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपने शक्ल जो है हर पोस्टर पे देखना चाहते हैं। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुमको हिदायत दे रहा हूं कि मेरा तुमने यहां लगा भी दिया, मुझे आपत्ति है। ये अधिकार मेरे पास है, मैं इसको अधिकार सबको नहीं देता। कहां पोस्टर पे मेरा वोटर फोटो छपे ना छपे, कॉपीराइट दिग्विजय सिंह का, अरविंद तेरा नहीं है। इसलिए मेरा फोटो छापना बंद करो, जिसको फोटो को छपवाना उसका शौक दो, तो फिर पोस्टर कभी नहीं हटने वाले, हमेशा परमानेंट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मां कर्मा देवी की नर्मदे। जिस व्यक्ति ने छेड़छाड़ की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और संध्या के परिवार के 11 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर संध्या के परिवार को न्याय दिलवाएंगे। मैं स्वयं संकल्प लेता हूं इस मामले में, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। इसमें जो भी हो, जिस पार्टी का भी हो, जिस समाज का हो, जिस वर्ग का हो, अगर उसने ऐसा किया है तो माफ नहीं करना चाहिए। और उस बदमाश जिसने छेड़छाड़ की, बलात्कार का प्रयास किया, उसे तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए। और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी की है उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या साहू के साथ 2 साल तक एक बदमाश छेड़ता और छेड़ता ही ना, उसके